जय हिंद। आज के इस क्लास में हम लोग क्लास 10th का जो ज्योग्राफी है उसका प्रथम चैप्टर जिसका नाम है भारत संसाधन एवं उपयोग, आज के इस क्लास में हम लोग उसी को स्टार्ट करेंगे। चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले हम लोग समझ लेते हैं आखिरकार ज्योग्राफी भूगोल है क्या। भूगोल को हम लोग पहले समझ लें। बहुत ऐसे विद्यार्थी होंगे, बहुत ऐसे छात्र एवं छात्राएं होंगे जो भूगोल में प्रत्येक चीज को जानते होंगे, वो संसाधन भी जानते होंगे, भारत भी जानते होंगे, संसाधन के प्रकार भी जानते होंगे, लेकिन बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी होते हैं जिनको ये नहीं पता होता है आखिरकार ये भूगोल है तो है क्या। तो चलिए हम लोग समझते हैं आखिर ये भूगोल क्या है। देखिए भूगोल जो है, भूगोल दो शब्दों से मिलकर बना है। भूगोल कितने शब्दों से मिलकर बना है? तो भूगोल दो शब्दों से मिलकर बना है। सबसे पहला शब्द कौन सा है? तो सबसे पहला शब्द है भू। सबसे पहला कौन सा शब्द है? तो सबसे पहला शब्द है भू, और दूसरा शब्द है कौन सा? तो गोल है। भूगोल कितने शब्दों से मिलकर बना है? भूगोल दो शब्दों से मिलकर बना है। सबसे पहला कौन सा शब्द है? तो सबसे पहला शब्द आ जाता है क्या? तो भू, और दूसरा शब्द कौन सा है? तो दूसरा शब्द है गोल। ठीक है, समझ गए। देखिए अब जो है आपके मन में प्रश्न चलेगा कि आखिरकार ये भू का क्या अर्थ होता है और ये गोल क्या होता है। ठीक है, देखिए भू जो है, भू का अर्थ होता है क्या? तो धरातल अर्थात पृथ्वी। भू का मतलब क्या होता है? धरातल कहिए चाहे आप पृथ्वी कहिए। और गोल का मतलब क्या होता है? गोल का मतलब होता है आकार अर्थात गोलाई। पृथ्वी के गोलाई के बारे में पढ़ना ही, अध्ययन करना ही क्या कहलाता है? भूगोल कहलाता है। भूगोल किसे कहते हैं? भूगोल पृथ्वी के गोलाई के बारे में। हमारा जो पृथ्वी है वह गोल है। ठीक है, गोल है। पृथ्वी गोल नहीं है, इसको हम अलग वीडियो में बता देंगे आखिरकार पृथ्वी का सही आकार क्या है। अभी मान लेते हैं हम लोग क्या, तो पृथ्वी गोल है। ठीक है, पृथ्वी क्या है? तो गोल है। पृथ्वी के गोलाई के बारे में पढ़ना ही, अध्ययन करना ही क्या कहलाता है? तो वो कहलाता है भूगोल। पृथ्वी के गोलाई के बारे में पढ़ना ही, अध्ययन करना ही भूगोल कहलाता है। समझ गए आप लोग? कोई दिक्कत नहीं है। देखिए अब भूगोल जो है, भूगोल के कोई ना कोई तो जनक होंगे ना। भूगोल के जनक कौन है? तो भूगोल के जनक माने जाते हैं कौन? तो इरेटोस्थानीज। भूगोल के जनक कौन है? भूगोल के पिता कौन है? तो भूगोल के पिता या फिर जनक हैं कौन? तो इरेटोस्थानीज हैं। समझ गए? कोई दिक्कत नहीं है। अब आपको आइडिया लग चुका होगा कि आखिरकार ये भूगोल क्या है, भूगोल कितने शब्दों से मिलकर बना है, भूगोल के जनक कौन है, आपको ये आइडिया लग गया होगा। ठीक, अब हम लोग चैप्टर के ऊपर आते हैं। आखिरकार भारत संसाधन एवं उपयोग का क्या अर्थ होता है, भारत क्या है, संसाधन क्या है, इन सारे चीज को देखते हैं। अब हम सबसे पहला जो है चैप्टर का नाम है, आपका जो प्रथम चैप्टर है उसका नाम है भारत संसाधन एवं उपयोग। अब देखिए यहाँ पे जो शब्द आया भारत, भारत आखिरकार है क्या। देखिए आप लोग जो है ना प्रत्येक दिन बोलते होंगे कि हम भारत देश में रहते हैं, आप प्रस्तावना भी बोलते होंगे संविधान का, तो हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभु संपन्न आप बोलते होंगे। तो इसमें भारत आ रहा था, इतना तो बेसिक आपको पता है कि हाँ हम लोग किस देश में रहते हैं, भारत में। भारत में 28 राज्य, 8 केंद्र शासित प्रदेश है ना, ये सारा चीज आपको पता है। तो अब आपको आइडिया लग गया कि भारत क्या है। तो भारत एक देश है जिसमें हम लोग क्या करते हैं, तो रहते हैं, निवास करते हैं। अब देखिए यहाँ पे ये जो संसाधन है, संसाधन से संबंधित आपके एग्जाम में प्रश्न पूछा ही जाएगा और बहुत बार पूछा गया है। देखिए अब हम लोग समझते हैं आखिरकार ये संसाधन है क्या। देखिए संसाधन, संसाधन मानव जो है ना, हम लोग क्या है, तो हम लोग मानव हैं। हम लोग क्या है, तो हम लोग मानव हैं। मानव की जितनी भी आवश्यकता होती है, देखिए हम लोग मानव है, हमको क्या क्या चाहिए, तो पढ़ाने के लिए मार्कर चाहिए ना, मिटाने के लिए चाहिए ना, बोर्ड चाहिए पढ़ाने के लिए, पहनने के लिए कपड़ा चाहिए ना, इन सारे चीज का क्या होता है, तो आवश्यकता होता है। हम लोग मानव हैं, हम लोग को जो आवश्यकता होता है, तो इसी का जो पूर्ति करने वाला जितना भी चीज होता है ना, वही सब क्या है, तो संसाधन। मानव, हम लोग क्या है, तो मानव हैं। मानव का आवश्यकता होगा प्रत्येक चीज का, कपड़ा का, भोजन का,
बहुत सारी चीज की आवश्यकता होती है और उसका जो पूर्ति करेगा उसी को हम लोग क्या कहेंगे, तो उसी को हम लोग कहेंगे संसाधन। कोई आपसे पूछेगा कि संसाधन किसे कहते हैं तो आप लोग क्या कहिएगा, मानव का आवश्यकता को पूर्ति करने वाला प्रत्येक चीज, चाहे वो कोई भी चीज हो, वो सारा का सारा चीज क्या कहलाता है, तो संसाधन। अब आपको समझ में आ गया होगा, नहीं समझ में आया होगा तो आप ही बकलोल हैं, ठीक है। नहीं समझ में आया होगा तो आपके पास तनिक भी दिमाग नहीं, ठीक है। जिसके पास तनिक भी दिमाग होगा वो तुरंत अब समझ जाएगा। हम लोग मानव हैं, मानव का आवश्यकता होता है प्रत्येक चीज का, खाने के लिए आवश्यकता होगा ना भोजन का। अब भोजन में आप जो खाइए, ठीक है, ज्यादा रुपया पैसा है तो अच्छा अच्छा चीज खाइएगा, नहीं है तो काम चलाइएगा, नमक भोजन का आवश्यकता होता है और विभिन्न प्रकार की चीज का आवश्यकता होता है, उसको जो पूर्ति करेगा उसी को हम लोग क्या कहेंगे, तो संसाधन कहेंगे, ठीक है। मानव की आवश्यकता को पूर्ति करने वाला प्रत्येक चीज क्या है, तो संसाधन। अब आप लोग बताइए, मार्केट संसाधन है, बिल्कुल है। ये टेस्टर जो है ये संसाधन है, बिल्कुल है। ये जो बोर्ड है ये क्या संसाधन है, बिल्कुल है। ये कपड़ा संसाधन है, बिल्कुल संसाधन है। ये जो माइक है, माइक क्या संसाधन है, हाँ बिल्कुल संसाधन है। समझ गए, प्रत्येक चीज जो है ना, सभी चीज क्या है, तो संसाधन। आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए, संसाधन के संबंध में एक व्यक्ति थे जिनका नाम था जिम्मरमैन। संसाधन के संबंध में एक व्यक्ति थे जिनका क्या नाम था, तो जिम्मरमैन। उन्होंने कहा था कि संसाधन होते नहीं बल्कि बनते हैं। संसाधन होते नहीं बल्कि बनते हैं, किसने कहा था, तो आप कहिएगा जिम्मरमैन। जिम्मरमैन क्या कहे थे कि संसाधन होते नहीं है बल्कि इसको बनाया जाता है। समझ गए, इससे आपके एग्जाम में प्रश्न पूछ भी करेगा, ध्यान दीजिएगा। ऑब्जेक्टिव के रूप में आपसे एग्जाम में पूछेगा ही प्रश्न कि संसाधन के संबंध में संसाधन होते नहीं बल्कि बनते हैं, यह बात किसने कहा था, तो आप कहिएगा जिम्मरमैन। संसाधन होते नहीं बल्कि बनते हैं, ये बात कौन कहे थे, तो जिम्मरमैन। तो चलिए हम लोग अब समझते हैं आखिरकार संसाधन कितने प्रकार के होते हैं। संसाधन जो है, संसाधन प्रमुख रूप से दो प्रकार के होते हैं। संसाधन कितने प्रकार के होते हैं, तो दो प्रकार के होते हैं। सबसे पहला कौन सा संसाधन है, तो प्राकृतिक संसाधन, और दूसरा कौन सा संसाधन है, तो मानवीय संसाधन। संसाधन कितने प्रकार के होते हैं, संसाधन दो प्रकार के होते हैं। सबसे पहला कौन सा संसाधन, तो प्राकृतिक संसाधन, और दूसरा कौन सा संसाधन, तो मानवीय संसाधन। समझ गए आप लोग। संसाधन कितने प्रकार के, संसाधन दो प्रकार के, कौन कौन, प्राकृतिक संसाधन, मानवीय संसाधन। प्राकृतिक संसाधन, मानवीय संसाधन। संसाधन कितने प्रकार के, संसाधन दो प्रकार के, कौन कौन, प्राकृतिक संसाधन और मानवीय संसाधन। कोई दिक्कत नहीं है। अब आपको हम बताते हैं कि आखिरकार ये प्राकृतिक संसाधन क्या है और ये मानवीय संसाधन क्या है। ये जो प्राकृतिक संसाधन, प्राकृतिक का मतलब क्या होता है, आप लोग क्या कहते हैं, भगवान। भगवान ये चीज दिए हमको ना, जो भगवान है, भगवान जितना भी चीज आपको संसार में दिखाई दे रहा है और जिसको आप कहते हैं कि ये भगवान दिए हैं, वो सारा का सारा संसाधन कौन सा है, तो वो प्राकृतिक संसाधन है। अर्थात प्राकृतिक संसाधन क्या है, प्राकृतिक संसाधन एक ऐसा संसाधन है जिसको कौन बनाता है, तो भगवान बनाते हैं। जैसे क्या क्या चीज भगवान देते हैं, तो सूर्य, सूर्य जो है, सूर्य, चंद्रमा, ठीक है, तारा, जल, वनस्पति, ये सारा का सारा चीज क्या है, तो ये सारा का सारा चीज कौन सा संसाधन है, तो ये सारा का सारा है प्राकृतिक संसाधन। प्राकृतिक संसाधन किसे कहते हैं, प्राकृतिक संसाधन वह संसाधन है जिसको कौन निर्मित करता है, कौन बनाता है, तो प्राकृतिक अर्थात भगवान बनाते हैं। भगवान जिस संसाधन को बनाएंगे उसको हम कौन सा संसाधन कहेंगे, तो वो कहेंगे प्राकृतिक संसाधन। जैसे सूर्य, चंद्रमा, तारा, जल, वनस्पति, जलीय जीव, ये सारा का सारा चीज क्या है, तो ये सारा का सारा चीज है प्राकृतिक संसाधन। समझ गए आप लोग। अब चलते हैं हम लोग मानवीय संसाधन के ऊपर। मानवीय संसाधन, अरे ऐसा संसाधन जिसको कौन बनाया हो, तो मानव बनाया है।
उसी को हम लोग क्या कहते हैं, मानवीय संसाधन। भगवान जो बनाया उसको क्या कहे तो प्राकृतिक संसाधन, और जिसको मानव बनाएगा उसको क्या कहेंगे तो मानवीय संसाधन। कोई दिक्कत नहीं है। मानवीय संसाधन क्या है, ऐसा संसाधन जिसको किसने बनाया है तो मानव ने, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, मानवीय संसाधन कहते हैं। जैसे मानव ने क्या क्या चीज बनाया है, मार्कर को कौन बनाया है, मानव या प्राकृतिक, तो मानव बनाया है। ये जो सट है, सट को किसने बनाया है तो मानव बनाया है, तो कौन सा संसाधन, मानवीय संसाधन। ठीक है, ये जो माइक है, माइक को कौन बनाया है, भगवान या फिर मानव, मानव ने बनाया है, तो कौन सा संसाधन, मानवीय संसाधन। ये जो बोर्ड दिख रहा है आपको, जिसके ऊपर हम पढ़ा रहे हैं अभी, इसको कौन बनाया है तो मानव बनाया है, तो ये कौन सा संसाधन, मानवीय संसाधन। सिंपल सा अर्थ में ऐसा संसाधन जिसको कौन बनाया हो तो मानव बनाया हो, उसी को हम लोग क्या कहते हैं तो मानवीय संसाधन कहेंगे। जैसे उदाहरण के तौर पर आप समझ सकते हैं, कॉपी, कलम, किताब, घर, ये सारा का सारा चीज क्या है तो मानवीय संसाधन है। तो जय हिंद, मिलते हैं अगले क्लास में संसाधन के वर्गीकरण के साथ। जय हिंद।